नोटबंदी से लोगों की जिंदगी ही थम गई है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। बात देश की राजधानी दिल्ली की हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई की या फिर किसी और शहर की, छोटा शहर हो या बड़ा शहर, तस्वीरें एक ही सी हैं। कामकाज छोड़कर लोग पैसे निकालने की जद्दोजहद में जुटे हैं। 8 नवंबर 2016 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को जब पीएम ने देश के सामने नोटबंदी का ऐलान किया तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस आधुनिक जमाने में भी पैसे के लिए मोहताज होना पड़ेगा। दावे बड़े बड़े किए गए थे, लिहाजा लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पहले दिन एटीएम के दरवाजे खुले, ज्यादातर जगहों पर कैश नहीं थे और गिने चुने जगहों पर पैसे थे भी तो इतनी लंबी लाइनें कि घंटों खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ घर लौटना पड़ा। उम्मीद थी कि दूसरे दिन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे निकल जाएंगे, लेकिन स्थिति तो पहले दिन से भी खराब हो गई। अब जैसे जैसे इस तरह की लाइनें बढ़ रही हैं तो लाइनों में लगे लोगों का सब्र अब खत्म हो रहा है। ठीक सामने अगर गेट पे देखेंगे तो गेट पे पुलिस के जवान हालांकि तैनात हैं और यहाँ से एक एक आदमी को अंदर जाने दिया जा रहा है और काफी वक्त एक आदमी को अपनी करेंसी बदलने में लग रहा है। दिल्ली के शाहदरा की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है मानो किसी उत्सव में शरीक होने के लिए लोगों का मजमा लगा हो। लोगों की ये भीड़ एटीएम से पैसे निकालने के लिए है। लेने आई हूँ पैसा, बाई चेक। कल 4 घंटे लग के मैं वापस चला भी बैठ गया। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि लेडीज की लाइन अलग हो, क्योंकि यहाँ पे सब बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट सब पी रहे, कैसे लड़कियाँ मैनेज करेंगे बताओ। अब जरा दिल्ली के दरियागंज की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहाँ पर सबसे ज्यादा कारोबारी पहुँचते हैं। दिल्ली के दरियागंज इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बैंक के बाहर लाइन जो लगनी शुरू हुई है, ये लाइन कहां तक जा रही है इसका अंदाजा हमें भी नहीं है। सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद है। बात सिर्फ भीड़ और लाइन तक ही सीमित नहीं थी। दरियागंज में तो पैसे निकालने के लिए मारामारी की नौबत भी आ पड़ी, जिसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। अब चलते हैं वसंत कुंज। वसंत कुंज में भी कमोबेश हालात वैसे ही थे जैसे कि दूसरे बैंकों और एटीएम में। कुछ की शिकायत बैंक देर से खुलने की थी तो कुछ ऐसे बुजुर्ग भी दिखे जो लाइन में खड़े होने में लाचार थे। फैसला तो अच्छा है ये, लेकिन बैंक जो है इसको पूरी तरह निभा नहीं पा रहे हैं। दिक्कत बहुत ज्यादा हुई है, बड़ी परेशान होकर आया हूँ। 1 घंटे में पहुँचा हूँ यहाँ। पैदल चला नहीं जाता। लंबी कतारें लगी हुई है, बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं नोएडा की तस्वीर। नोएडा में लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लगे रहे, लेकिन जब बारी आई एटीएम का सर्वर खराब हो गया। एटीएम का सर्वर डाउन हो गया और अब पैसे नहीं निकलेंगे, तो बिल्कुल भी होपलेस है ये कि हम सुबह 6:30 बजे से इधर से उधर भटक रहे हैं और पैसे नहीं। एटीएम से ही पैसे लेके आए थे या विड्रॉल करने आए थे, एक्सचेंज करने आए थे? नहीं, मैं एटीएम से निकालने आई थी क्योंकि एक्सचेंज मैंने परसों किया था। वो 2000 का नोट था, उसका भी वो फिर वही प्रॉब्लम थी, 2000 का नोट कोई चेंज करके नहीं दे रहा। लोगों की दुश्वारी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रही है बल्कि दूसरे शहरों में भी हो रही है। नागपुर में लोग बैंक खुलने से पहले ही लाइन में लगकर खड़े हो गए, लेकिन पैसों की कमी से कई लोगों को मायूस घर लौटना पड़ा। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल तो अफवाह हुई थी या नहीं हुई पता नहीं कि एटीएम खुलेंगे करके, पर सुबह से मैंने इंतजार किया पर एटीएम का कुछ पता नहीं चला। बहुत एटीएम बंद है और एटीएम में लाइन भी बहुत है और एटीएम में पैसा भी नहीं है। आखिर में जरा मुंबई की मुश्किलों से भी आपको रूबरू करा देते हैं। सुबह के 5 बजते ही लोग एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हो गए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी परेशानी बुजुर्गों को हुई जो लंबी लाइन में खड़े तो थे लेकिन पैसे निकालने की बेबसी में। सुबह 5:30 बजे से पब्लिक खड़ा हुआ, अभी तक 10:30 11 बजे लाइन लगा है, अभी तक नंबर नहीं आया है और ये लोग का सर्वर भी बोलते हैं बार डाउन हो जाता है। 8 से 8 का चालू रखने का बोला है तो इधर 4 बजे बंद कर देता है। ये मोदी जी का तो सिचुएशन अच्छा था, लेकिन बैंक वाले का सिचुएशन बहुत गलत है। इतना पब्लिक है तो काउंटर बढ़ाते नहीं है और पब्लिक को परेशान करते हैं। मैं पैसा इधर बाहर गाँव भेजने के लिए आया हूँ, घर में पैसे नहीं है, यहाँ से भेजेंगे तो वहाँ पैसे निकाले जाएंगे। जाहिर है सरकार की मंशा पर भले ही कोई सवाल न हो, लेकिन तरीके पर सवाल जरूर है। दिल्ली से रमन, पवन मिश्रा और प्रशांत के साथ मुंबई से अंकुश जायसवाल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।